बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम देखेंगे जी अल्केन्स क्या होते हैं और अल्केन्स की होमोलोगस सीरीज़ की प्रॉपर्टीज़। अल्केन्स को देख लेते हैं। पहले भी हम इस टर्म को डिस्कस कर चुके हैं। द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग सिंगल बॉन्ड या द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड या वो जिनमें सिंगल बॉन्ड होगा उनको हम अल्केन्स कहते हैं। यानी कार्बन कार्बन बॉन्ड की बात हो रही है यहाँ पर, यानी कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड हो तो हम उन्हें अल्केन्स कहते हैं। इसी तरह से अगर डबल बॉन्ड हो तो वो अल्कीन्स होंगे और अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो वो अल्काइंस होंगे। अल्केन्स को हम पैराफिन्स भी कहते हैं। इसका रीज़न ये है कि जो अल्केन्स हैं वो लीस्ट रिएक्टिव हैं। लीस्ट रिएक्टिव यानी पैरा का मतलब लिटिल और अफिन्स का मतलब अफिनिटी। सो लिटिल अफिनिटी का मतलब है दे आर द लीस्ट रिएक्टिव वंस। लीस्ट रिएक्टिव क्यों है? क्योंकि कार्बन की वैलेंसी जो है वो पूरी होती है बाय सिंगल बॉन्ड्स, तो इसलिए सिंगल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, उसको तोड़ना आसान नहीं होता और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिएक्शन के लिए अवेलेबल नहीं होते। इसीलिए जो अल्केन्स हैं वो लीस्ट रिएक्टिव हैं। जनरल फार्मूला आपको नीचे भी नज़र आ रहा है थोड़ा सा बड़ा, और यहाँ पर भी मैंने मेंशन कर दिया है, इमेज में भी आपको नज़र आ रहा है CnH2n+2। Cn n शोज कार्बन नंबर और हाइड्रोजन नंबर फाइंड करने के लिए हमने सिंपल उस n को डबल करके उसमें 2 ऐड कर देने हैं। जिस तरह से हमने लास्ट टाइम पूरी सीरीज देखी थी फर्स्ट 10 अल्केन्स की, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन एंड सो ऑन। अल्केन्स के केस में जो हमारा n नंबर है वो रेंजेस फ्रॉम 1 to 40, यानी हमारा जो कार्बन नंबर है वो 40 तक जा सकता है। अल्केन्स जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट होमोलोगस सीरीज ऑफ कंपाउंड्स है। इसकी होमोलोगस सीरीज को देख लेते हैं। होमोलोगस सीरीज पहले देख लेते हैं होती क्या है। ये एक सीरीज है कंपाउंड्स की जिस पर एक ही जनरल फॉर्मूला अप्लाई होता है। इन्हें हम कह सकते हैं ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है, हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज क्यों सिमिलर होंगी? याद रखिएगा, केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं फंक्शनल ग्रुप पे। चूंकि अगर हम अल्केन्स की बात कर रहे हैं तो सब में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड इज अ फंक्शनल ग्रुप, ठीक। तो सिंगल बॉन्ड है सब में, तो हम कहेंगे कि जी सब में सेम फंक्शनल ग्रुप है और अल्टीमेटली सबकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर हम अल्कीन की होमोलोगस सीरीज़ की बात करें तो सब में डबल बॉन्ड होगा, तो वहाँ पर डबल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप है तो वो उस ग्रुप की सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी डिपेंडिंग अपॉन दैट फंक्शनल ग्रुप, डिपेंडिंग अपॉन द डबल बॉन्ड, राइट। सो हमारी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की वो डिपेंड करती हैं फंक्शनल ग्रुप पे। जब हम एक होमोलोगस सीरीज़ की बात करते हैं तो उसमें एक ग्रुप ऑफ कंपाउंड की बात करते हैं जिनमें फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, सेम होगा, या इन अदर वर्ड्स जिनका जनरल फॉर्मूला सेम होगा। हर ग्रुप को हम एक होमोलोगस सीरीज का नाम देते हैं। अल्केन्स की होमोलोगस सीरीज को देख लेते हैं। ये आपके सामने एक टेबल है। वन कार्बन कंटेनिंग को हम मीथेन कहते हैं। इसी तरह से 2 कार्बन कंटेनिंग है तो वो ईथेन है, 3 वाला प्रोपेन है, 4 वाला ब्यूटेन है, 5 वाला पेंटेन है, 6 वाला हेक्सेन है, 7 हेप्टेन, 8 वाला ऑक्टेन, 9 कार्बन कंटेनिंग जो हमारे पास अल्केन होगा वो नोनेन होगा, और 10 कार्बन कंटेनिंग जो अल्केन है वो डीकेन है। ये सीरीज़ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसमें इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि सबका जनरल फार्मूला सेम है और वो क्या है CnH2n+2, यानी कार्बन नंबर को डबल करना है, उसमें 2 ऐड करना है तो हमारे पास हाइड्रोजन नंबर आ जाएंगे। जिस तरह से अगर हम प्रोपेन की एग्जांपल लें यहाँ पर तो उसमें 3 कार्बन है, 3 को डबल किया 6, उसमें 2 ऐड किया 8, राइट। तो एच कितने आ गए, हाइड्रोजन कितने आ गए 8, तो C3H8 हमारे पास इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हेप्टेन की। फॉर एग्जांपल हेप्टेन में कार्बन नंबर है 7, 7 को डबल करो 14, 14 में 2 ऐड करो, कितना हो गया 16, तो यहाँ पर इसका जनरल इसका फॉर्मूला हो जाएगा C7H18। तो इस तरह से हमारे पास एक होमोलोगस सीरीज बनती है, ठीक है। अब इस होमोलोगस सीरीज की प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है जी इनका एक स्पेसिफिक जनरल फॉर्मूला होता है। जिस तरह से हमारे पास अल्केन्स का जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2, अल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला है ईन
राइट। ईन जो है अल्कीन, उसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n, और जो अल्काइंस हैं Y वाला अल्काइंस जो हैं उनका जनरल फॉर्मूला है CnH2n-2। अल्केन्स में होता है सिंगल बॉन्ड, अल्कीन्स कंटेन डबल बॉन्ड, और जो अल्काइंस हैं दैट कंसिस्ट ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। ठीक हो गया। नीचे आपको नजर आ रहा है जी एक चार्ट छोटा सा, जिसमें आपको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अल्केन दिखाए गए हैं और अनसैचुरेटेड में अल्कीन और अल्काइन दिखाए गए हैं। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है, और अनसैचुरेटेड जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो हमारे जो अल्केन्स हैं जिनका जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 है वो आ जाएंगे सैचुरेटेड में, और जो अल्कीन और अल्काइन हैं, अल्कीन डबल बॉन्ड वाले, अल्काइन ट्रिपल बॉन्ड वाले, ये आ जाएंगे अनसैचुरेटेड में। अल्कीन का जनरल फॉर्मूला CnH2n और अल्काइन का CnH2n-2। ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया जनरल फॉर्मूला का। इसी तरह से आपने इस सीरीज पे क्वेश्चंस कह रही हूँ, हेडिंग्स बनाते जाना है। फर्स्ट पॉइंट पे आपकी हेडिंग आ जाएगी जनरल फॉर्मूला की। सेकंड पॉइंट पे आपने हेडिंग कर लेनी है रिलेटिव एटॉमिक मास की। रिलेटिव एटॉमिक मास की अगर हम बात करें तो सक्सेसिव मेंबर्स में जो रिलेटिव एटॉमिक मास का फर्क आता है वो आता है बाय 14 यूनिट्स। किस तरह से? फॉर एग्जाम्पल अगर आप फर्स्ट मेंबर की बात करो तो वो है CH4, सेकेंड मेंबर है आपके पास C2H6। दोनों मेंबर्स में कितना फर्क है? पहले में एक कार्बन है, दूसरे में 2 कार्बन है, इसका मतलब 1 कार्बन का फर्क आ गया। पहले में 4 हाइड्रोजन है, दूसरे में 6 हाइड्रोजन है, तो कितना फर्क आ गया? 2 हाइड्रोजन का, यानी CH। तो मॉलिक्यूलर मास का जो फ़र्क होगा वो होगा 14 यूनिट्स का। 14 यूनिट्स का क्यों होगा? बिकॉज हमारे पास जो कार्बन का मास है वो होता है 12, और हाइड्रोजन का कितना हो गया? 1, तो 2 हाइड्रोजन का 2, तो 12 + 2 कितना हो जाएगा? 14। तो चूँकि CH2 का मास 14 है, इसलिए हमारे पास हर सक्सेसिव मेंबर के एटॉमिक मास में जो फ़र्क होगा वो 14 का होगा। यानी अगर हम पिछले मेंबर के मास में 14 को ऐड करेंगे तो हमारे पास अगले मेंबर का रिलेटिव एटॉमिक मास आ जाएगा। यहाँ पर आपको एक एग्जांपल भी दिखाई गई है मास कैलकुलेट करने की। अगर आप वैसे तो आपको पता होना चाहिए, ये बहुत जनरल सी चीज़ है, 9th क्लास में हमने किया हुआ है। CH4 है जी, कार्बन का मास 12, हाइड्रोजन का 1, चूँकि 4 हाइड्रोजन है तो 4 × 1 आ जाएगा, तो 12 + 4 हमारे पास आ जाएगा 16 इन केस ऑफ CH4। लेकिन यहाँ पर हम CH2 के फ़र्क की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास 14 आएगा। केमिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो हमारे पास चूँकि फंक्शनल ग्रुप सेम होगा विद इन द रिस्पेक्टिव होमोलोगस सीरीज, तो फंक्शनल ग्रुप सेम होने की वजह से केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सिमिलर होंगी। जिस तरह से अगर हम अल्केन्स की होमोलोगस सीरीज की बात करें तो सब में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा। इस तरह से अगर हम अल्कीन्स की होमोलोगस सीरीज की बात करें तो सब में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा। चूँकि फंक्शनल ग्रुप सेम होंगे इसलिए केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सिमिलर होंगी। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में रिलेटिव चेंज आता है इन द सक्सेसिव मेंबर्स। जिस तरह से अगर हम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की स्पेसिफिकली बात करें तो ये इंक्रीज़ होता है विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा वैसे वैसे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स भी बढ़ते जाएंगे। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी अल्केन, अल्कीन और अल्काइन की फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, इस पर हमारा पूरा नेक्स्ट चैप्टर है। ठीक है। प्रिपरेशन की बात करें तो होमोलोगस सीरीज में जितने भी कंपाउंड्स होते हैं हमारे पास, उन सब की प्रिपरेशन के मेथड, जो जनरल मेथड्स हैं, वो सेम होते हैं। क्योंकि हमारे पास एक ही तरह के कंपाउंड बन रहे हैं कंटेनिंग द सेम फंक्शनल ग्रुप, हैविंग द सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़, हैविंग द सेम जनरल फार्मूला, तो उनकी प्रिपरेशन के जो मेथड्स हैं वो भी सिमिलर होंगे। यानी जो प्रिपरेशन के मेथड्स हैं वो हम डिफ़ाइन करते हैं एक पूरी क्लास के लिए, एक पूरी होमोलोगस सीरीज़ के लिए। जिस तरह से हम कहेंगे कि हम ये नहीं कहेंगे कि ये मीथेन की प्रिपरेशन का मेथड है, वो जो मेथड होगा वो जनरली अल्केन्स के लिए होगा। ये क्वेश्चन लिख लीजिएगा इन सीरीज़ के पॉइंट्स के बाद, वाई हाइड्रोकार्बन्स आर रिगार्डेड एज पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसका रीज़न ये है कि हाइड्रोकार्बन से हम बहुत सारे कंपाउंड्स को डिराइव करते हैं, बाकी सारे कंपाउंड्स को हम इन्हीं से डिराइव करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने किसी हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया क्लोरीन के साथ तो वो अल्काइल हैलाइड बन गया। इसी तरह से हमने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया OH के साथ तो वो अल्कोहल बन गया। ठीक है। तो सारे के सारे जो हमारे कंपाउंड्स हैं
हाइड्रोजन को रिप्लेस करने के बाद बनते हैं फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। क्योंकि बाकी सारे इनसे डिराइव हो रहे हैं तो इसीलिए हम इनको पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कह रहे हैं। सो आप लोगों ने लर्न करना है जी प्रॉपर्टीज़ ऑफ होमोलोगस सीरीज, और एंड पे जो हमने एक क्वेश्चन किया है वो, और इसके अलावा जो स्टार्ट में हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा था अल्केन्स का। थैंक यू।